ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ अकाल। ਹੁਣ मैं आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत ਵਧੀਆ सक्सेस स्टोरी सुनाती हाँ। करेक्ट था क्या? ठीक है। तो आज हम लोग एक विजुअलाइजेशन वाली सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इस बुक से, जिसका नाम है हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माय लाइफ। ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी जिन्हें विजुअलाइजेशन में या तो फीलिंग नहीं आती है या फिर उन्हें समझ नहीं आता है कैसे विजुअलाइज करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे कमेंट्स होते हैं तो वहाँ से मुझे समझ जाता है कि अच्छा, लोगों को इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। ये कहानी है एंड्रिया नाम की एक 13 साल की बच्ची की, जो अपनी मॉम के साथ ये सक्सेस स्टोरी शेयर करती है। एंड्रिया की मॉम जो है वो प्रेग्नेंट थी और वो एंड्रिया को ये बात बताती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं बिकॉज उन दोनों को बच्चे बहुत पसंद है और एंड्रिया के ऑलरेडी बहुत सारे भाई बहन हैं पहले से, यानी उनके घर में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो ये जो बच्चा था, आई थिंक वो 6th टाइम उनकी मम्मी प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा उन्हें घर में चाहिए ही था, क्योंकि बाकी सब बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अपने अपने स्कूल में या क्लासेस में बिजी हो गए, तो और एक नन्ही सी जान उन्हें अपने घर में चाहिए थी। लेकिन जब उन्होंने अपना पहला स्कैन किया तो बेबी की जो हार्ट बीट थी वो बंद हो गई। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए इसकी वजह से। फिर ये ना सिलसिला चलता रहा, बहुत बार उनकी मम्मी ट्राई करती रही लेकिन ये नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी। तो एंड्रिया ने और एंड्रिया की मम्मी ने, दोनों ने द सीक्रेट पढ़ा। और द सीक्रेट अभी तो हमारे पास यूट्यूब पे मूवी अवेलेबल है, पर वो लोग उन्हें सीडी लाकर देखते थे पहले। तो सीडी लाकर उन्होंने मूवी देखी, बुक पढ़ी और फिर दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अब हम इस बेबी को मैनिफेस्ट करेंगे। यहाँ पे शुरू होता है विजुअलाइजेशन का रूल। तो एंड्रिया का विजुअलाइजेशन का तरीका बहुत अच्छा था। एंड्रिया को अब फील करना था कि मैं बेबी को कैसे फील करूँ अपने पास। तो ऐसे टाइम पे जब आपको भी अगर अपने विश में समझ नहीं आता है कि मैं किस चीज़ की हेल्प लूँ विजुअलाइजेशन को और ज़्यादा महसूस करने के लिए, फील करने के लिए, तो आप किसी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो, म्यूज़िक का यूज़ कर सकते हो, फोटोग्राफ्स का यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी से बात कर सकते हो। जब हम अभी कल मैं और प्रियंका, मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम बातें कर रहे थे तो सारे सीन ना ऐसे माइंड में क्रिएट होते जाते हैं। तो टॉकिंग टू द बेस्ट फ्रेंड इज़ द बेस्ट थेरेपी एवर। तो एंड्रिया ने क्या किया, उसकी जो पुरानी डॉल थी ना बचपन की, वो डॉल लेकर वो साथ में सोने लगी, क्योंकि डॉल एंड बेबी का साइज़ ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और वो ये मानने लगी कि ये मेरा छोटा भाई या बहन है जो भी आने वाला होगा। और अभी उसने कभी तो बेबी को टच किया ही होगा पहले, तो उसकी जो गर्माहट होती है, वार्म सॉफ्ट स्किन होती है बेबी की, वो उसने फील करना स्टार्ट किया। जब बेबी के चेस्ट पे हम हाथ रखते तो हार्ट बीट फील होती है हाथ में, तो वो उसने फील करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से आपको और एक पॉइंट मिलता है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करो। अब समझो मुझे किसी चीज़ में बहुत सक्सेसफुल होना है, जीतना है, लेकिन मुझे ना वो जीत वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तो मैं फ्लैशबैक में जाऊंगी, अपने 10th का रिजल्ट याद करूंगी कि मुझे 84% आए थे, तो मैं कितनी खुश हुई थी तब, कैसा सक्सेस या सेलिब्रेशन का माहौल था घर में। तो वो खुशी इमेजिन करते करते शायद मैं इस अभी वाले सीन को विजुअलाइज कर लूँ आसानी से। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत पर्सनल होती हैं। स्किन केयर कैसे, हमारा स्किन पे जो सूट होता है वो हमें ही पता, सबकी चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरीके से विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन या फिर मैनिफेस्टेशन, ये आपका एक पर्सनल प्रोसेस होता है कि आपके दिल को किस चीज़ में खुशी मिलती है, आपको कौन सी बातों पे ज़्यादा विश्वास होता है। ओके, सो डॉक्टर ने भी ये कह दिया था इनकी मम्मी को कि अभी तुम 42 ईयर्स की हो, इस उम्र में बेबी को कंप्लीटली हेल्दी तरीके से जन्म देना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऑलरेडी इन्होंने इतने सारे बच्चों को जन्म दिया है, तो उनके जो ऑर्गन्स हैं अंदर के, वो वीक हो चुके हैं, अब वो होल्ड नहीं कर सकते स्ट्रांगली पहले की तरह। लेकिन फिर भी इन दोनों ने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया। रोज़ रात को एंड्रिया, ये जैसे मैंने प्रोसेस बताया वैसे वो प्रोसेस फॉलो करती थी। एंड्रिया ने अपने कैलेंडर पे मार्क कर दिया कि 14 अगस्त 2007 में जब उसका 17th बर्थडे हो जाएगा, यानी ये कहानी 2003 में शुरू हुई थी और 2007 में आ गए हैं हम। एंड्रिया 17 साल की होने वाली है। कहती है कि इस मेरे अगले बर्थडे तक मेरे पास मेरा छोटा भाई या बहन मेरे हाथ में होगा, मेरे साथ होगा। और एंड्रिया की मम्मी ने भी दूसरी जगह अपने कैलेंडर पे लिख दिया था कि जब उनके हस्बैंड का, एंड्रिया के फादर का, जब 50th बर्थडे होगा, 50वां बर्थडे होगा सितंबर 2007 में, तब वो अपने 6th बच्चे के साथ खड़े होंगे। ठीक है, तो ये उन लोग ने एक ऐलान कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि ऐसा होगा। अब ये करना उनके लिए आसान क्यों था पता है? क्योंकि
हैविंग अ बेबी इज़ टोटली इन आवर हैंड्स, मतलब वो प्रोसेस तुमको करना है, फिर तुम 9 मंथ्स तक वो रखोगे, तो वो हमें पता है कि चलो ये हो सकता है। तो उनके लिए डेट डिसाइड करना या ऐलान करना आसान था। उनको दिक्कत कहाँ पे आ रही थी, उस बच्चे को ठहराने में आ रही थी, तो वो सॉल्व कर लेंगे मैनिफेस्टेशन से। दूसरी जगह पे हम अगर अपनी विश में डेट्स डालते हैं, तो मुझे तो डेट्स में विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरा मन नहीं वैसा काम करता है। अगर आपका मन डेट्स पे काम करता है, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, ठीक है। तो मैंने बोला ना, सबका अपना पर्सनल तरीका होता है। फिर मुझे डेट्स पे विश्वास होता ही नहीं, तो मैं डेट्स के साथ मैनिफेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे एंजाइटी होने लगती है। ओ माय गॉड, 14 तारीख आने वाली, अब तक नहीं, क्या हुआ। मतलब जैसे जैसे टाइम करीब आता जाएगा, मैं और एंशियस होती जाऊंगी, तो मैं डेट्स के साथ नहीं करती हूँ। तो अपना अपना तरीका हमें समझना चाहिए खुद की, कैसा होगा क्या होगा। ये सब विजुअलाइज करते करते महीने बीत गए और उनके हाथों में अब वो बेबी था, बिल्कुल सही सलामत, 42 के एज में, इतने सारे फेलियर्स के बाद भी। तो जब इन्होंने पहले भी जब मांगा था बेबी को, ऐसा तो नहीं, गलत तो इच्छा नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो जाए मेरे बेबी के साथ, पहले भी अच्छा ही मांगा था। लेकिन जो गलत गलत चीज़ें होती है उसके अंदर फंसते गए, डरते गए कि ओ शिट, अगली बार भी ऐसा ना हो, अगली बार भी ऐसा ना हो। इस बार उन्होंने अपने थॉट्स को चेंज किया कि इस बार सब कुछ अच्छा होगा। मैं कल ही अपने किसी दोस्त से बात कर रही थी, उसे भी मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में यही बताया कि लोग ऐसे दिखाते हैं जैसे ओ माय गॉड मैनिफेस्टेशन, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, बट इट्स नथिंग। देखो, हर एक इंसान के लाइफ में 2 सिचुएशन आती है, एक नेगेटिव सिचुएशन आती है और एक पॉजिटिव सिचुएशन होती है, बट हम उसे चूज नहीं करते। तो मैनिफेस्टेशन यानी कि आपको चूज करना है कि आप पॉजिटिव के साथ रहोगे। नेगेटिव तो सबके साथ होता है, पर उसमें धंसना है या नहीं धंसना है, वहीं पे मेन मैनिफेस्टेशन का पॉइंट आता है, वहीं पे मेन रोल आता है, ऐसे मुझे लगता है। अभी समझो मैं 4 बार फेल हो गई हूँ, तो अब मुझे मैनिफेस्ट करना है। तो मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस बार मैं नहीं हो जाऊंगी फेल, इस बार मैं पास रहूंगी, इस पॉजिटिव साइड में मुझे बिलीव करना होगा। और अगर मैं मैनिफेस्ट नहीं करती हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती हूँ, तो क्या होगा, फेल फेल फेल, 4 बार फेल हो गई, या 5वीं बार क्यों पास रहूंगी, इस बार भी फेल रहूंगी। तो माइंडसेट का डिफरेंस देख रहे हो, यही है मैनिफेस्टेशन। मेरे लिए तो एटलीस्ट मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट माइंडसेट एंड नथिंग अबाउट टेक्निक्स या कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझने के लिए। इट्स सिंपल, इट्स इजी, जस्ट हमारा माइंडसेट हमें राइट रखना है। इस स्टोरी का अगला पार्ट भी है, लेकिन ये इसका अगला पार्ट मैं अपने अगले पार्ट में बताऊंगी, अभी नहीं। तो आज के लिए ये स्टोरी इतनी ही थी। और विजुअलाइजेशन की पावर एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। मेरा पर्सनल तरीके अगर मैं बोलूँ मैनिफेस्टेशन के, ग्रैटिट्यूड एंड विजुअल, क्या हो रहा है मुझे आज, ग्रैटिट्यूड एंड विजुअलाइजेशन। बस आज सुबह मैंने अफर्मेशन लिखने की कोशिश की, बट पता है मैं थोड़ी सी ब्लैंक हो गई कि ओके अब क्या लिखूं। और अगर वही चीज़ें मैं विजुअलाइज करूंगी तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो मेरा तरीका अफर्मेशन का नहीं है, पर मैं अफर्मेशन क्यों लिखती हूँ, ताकि मेरा माइंड क्लियर रहे कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या। क्योंकि मेरी आदत है, मैं प्लान्स भूल जाती हूँ, अपना करियर प्लान जो डिसाइड किया है वो भी मैं भूल जाती हूँ दोस्तों। तो इसलिए मैं वहाँ पे लिख के रखती हूँ कि अच्छा ठीक है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। कभी भी अगर हमारी विश पूरी नहीं होती है, तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में तो गलत कर रहे हैं। अपने बिलीफ सिस्टम को हम ठीक से सही जगह पे फोकस नहीं कर पा रहे, या अंदर छुप के एक नेगेटिव थॉट बैठा हुआ है। तो काम लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा करता ही है, हमें अपने फोकस को थोड़ा सा शिफ्ट करना है, ठीक है। आपको पता है स्कूल में वो एक्सपेरिमेंट किया जाता था, जहाँ पेपर, मैग्नीफाइंग ग्लास और सूरज को लेके वो एक्सपेरिमेंट होता था। मैग्नीफाइंग ग्लास, पेपर और सूरज को इस तरीके से एडजस्ट करना होता था कि वो सूरज की किरणें सीधा मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर से पेपर पे इस पॉइंट पे हिट करे कि पेपर जल जाता था, पेपर में आग लग जाती थी उस स्पॉट पे सिर्फ। तो मैनिफेस्टेशन भी कुछ इसी तरीके का है। ये हम हैं, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, और वहाँ पे हमारा यूनिवर्स है, पावर ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ एक सेकेंड, तो हमें अपने बिलीफ सिस्टम को इस तरीके से अरेंज करना है, बराबर अपने मन के साथ, एक्शंस के साथ, यूनिवर्स के साथ जोड़ के, कि वो मैनिफेस्टेशन हो जाए। तो गलती कहीं ना कहीं हमारे प्रोसेस में होती है, जिसे ढूंढना आसान है। बस थोड़ा समय अपने साथ बिताइए, शांत बैठकर सोचिए कि अभी मैं क्या क्या कर रही हूँ अपने विश के लिए, और क्या क्या मिसिंग है इसके अंदर।
अगर आपको खुद नहीं समझ में आ रहा तो दूसरों की सक्सेस स्टोरी सुनिए, या फिर द सीक्रेट बुक एक बार पढ़िए। वो बुक ऐसी है ना कि आप हर बार जब भी पढ़ोगे आपको हर बार अलग मतलब समझेगा उसका, क्योंकि हर बार आप अलग सिचुएशन में रहोगे, अलग एंगल से वो मैसेज आप तक पहुंचेगा। तो वो बुक सबके पास होनी ही चाहिए और टाइम टू टाइम हमें उसे पढ़ते रहना ही चाहिए। अगर बड़े से बड़ा इंसान भी अपनी जो नॉलेज को पॉलिश नहीं करता रहेगा बार बार, तो वो भी भूल जाएगा। तो उसी तरीके से हम भी अगर इस नॉलेज को पॉलिश नहीं करते रहेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं भटक जाएंगे अपने रास्ते से, है ना। तो स्टे फोकस्ड, पॉलिश योर सेल्फ एंड कीप विजुअलाइजिंग। आई गिव अप। चलो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।